वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स डाले हुए हैं, उसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 1, जो नया स्टूडेंट हो वो सुन ले, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों, सविस्तार समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की विशेषताओं के बारे में बताएं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम करेंगे 3 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर, देखते हैं हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए कि कौन से ये 3 क्वेश्चन है। स्क्रीन के साइड में आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 2 कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, समूह है, व्याख्या करें। इसका एक और क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार का एक दस्तावेज है, कथन को तर्क सहित समझाइए। तो आज ये क्वेश्चन हम करेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 6 मार्क्स में ये नहीं आया तो इसके जो आंसर है ना, उसमें से 1 मार्क्स के पॉइंट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस तरीके से होगा, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का क्या महत्व है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, हम भारत के लोगों का क्या महत्व है। और क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये 3 ही क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग बने रहें। कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम पर मैं लाइव आता हूँ TTS 9 बजे। ये सारे क्वेश्चंस वहाँ लाइव पे करा रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग बिंदास पूछ सकते हो या यहाँ पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से रिपीट करते हुए आंसर आपके सामने होगा। भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांत का टोकरा है, व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय विश्व के अन्य संविधानों से अच्छी विशेषताओं को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया। 1947 के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उससे पहले तो गुलामी था, हमारा कोई संविधान था नहीं। फिर हमारे को संविधान की ज़रूरत पड़ी। लेकिन हमसे पहले और भी तो देश थे जो आज़ाद थे, जिनका संविधान था, और वो अपने उस संविधान से अपने देश को चला रहे थे। तो हमने क्या किया, उन संविधानों से जो अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छी अच्छी विशेषताएं थी, उन संविधानों में से लेके अपने संविधान में हमने ऐड किया। इसलिए कहा जाता है हमारा संविधान एक टोकरा है, एक समूह है, ठीक है। ये लाइन कंप्लीट समझ में आ गई होगी। आगे कह रहा है, लेकिन इसमें लज्जित होने की कोई बात नहीं है। संविधान के मूलभूत विचारों पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। भले ही हमने कुछ मुख्य विशेषताएं अन्य संविधानों से ली है, लेकिन हमारे जो मूलभूत विचार हैं उस पर कोई कॉपीराइट दे नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन रट्टाफिकेशन का भी है, क्योंकि हमने कहाँ से क्या चीज़ ली हुई है ये आपको याद करनी होगी। अगर 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आता तो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि ये चीज़ हमने किस देश से ली हुई है। तो पॉइंट 1, ब्रिटिश संविधान से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली। 2, कानून के शासन का विचार। ये 2 चीज़ हमने कहाँ से ली, ब्रिटिश संविधान से। आगे है तीसरी चीज़ भी ली है हमने, कानून बनाने की प्रक्रिया। चौथा, लोकसभा के अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका। ये सारी बातें हमने कहाँ से ली, ब्रिटिश संविधान से ली है। दूसरा, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया। कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमने अमेरिका के सिद्धांत से लिया। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा, अमेरिकी सीनेट की तरह ही भारत में भी उपराष्ट्रपति राज्यपाल के पदेन सभापति होता है। ये चीज़ भी हमने अमेरिका से ली है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि अमेरिकी संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों की सूची हमने वहाँ से ली है। अब आता है 3rd नंबर, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया जाता है। इसमें एक ही चीज़ हमने ली हुई है और यही 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है।
तो आयरलैंड से है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, 4 मार्क्स। चौथा पॉइंट, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है? कह रहा है कि संघात्मक प्रणाली जिसमें केंद्र को बहुत शक्तिशाली बनाया गया है। यह हमने कनाडा से लिया है, जिसमें केंद्र को सबसे शक्तिशाली बनाया गया है। और एक और चीज़ ली है हमने, दोनों में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र के पास होती हैं। पांचवा, फ्रांस सेवा। क्या चीज़ लिया है? ये भी इसमें से भी हमने एक ही लिया और ये भी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। कह रहा फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत हमने लिया है। ये अगर 6 मार्क्स में नहीं आता तो आपका 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है इसके आंसर के पॉइंट्स, याद रखना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का क्या महत्व है? वीडियो लंबी हो रही है तो मैं यही क्वेश्चन नंबर 4 ही कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 में कराऊंगा, ठीक है। कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का क्या महत्व है? हम भारत के लोग शब्दों का क्या महत्व है? इस क्वेश्चन की भूमिका को समझो जरा। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और देश में संविधान बनाने की तैयारी स्टार्ट हुई तो उस समय भारत देश में मात्र 15% लोग पढ़े लिखे थे और संविधान बनाना था। तो संविधान बनाने का कार्य करेगा कौन? वही लोग जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि वो विख्यात थे, फेमस थे, सब कोई उनको जानता था। तो कहा भी जाता है कि संविधान को बनाने के लिए उन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं गया। प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं गया। वो इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि जो जनता थी उस समय की, उनको उन लोगों के ऊपर पूरा विश्वास था। उनको मालूम था कि ये लोग जो करेंगे अच्छा करेंगे। इसलिए कहा जाता है हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना में सबसे ऊपर लिखा हुआ है हम भारत के लोग, यानी कि ये जो संविधान है उन लोगों ने नहीं बनाया, पूरे भारत ने मिलकर उस संविधान का निर्माण किया है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। जितनी बात मैंने बोली है ना, उतनी ही बात आंसर में होगी। तो कह रहा है संविधान की प्रस्तावना के आरंभिक शब्द हैं हम भारत के लोग। ये शब्द घोषणा करते हैं कि हम भारत के लोग संविधान के निर्माता हैं। हम भारत के लोग संविधान के निर्माता हैं। इसे भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए तैयार किया है। अपने प्रतिनिधियों के जरिए तैयार किया है। हालांकि संविधान सभा के सदस्य भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए, लेकिन उनकी विश्वसनीयता, क्योंकि वो फेमस थे ना, उनकी विश्वसनीयता बहुत ऊंची थी। उन सभी ने जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया। उन सभी लोगों ने किसी एक व्यक्ति को मौका नहीं दिया कि वो कह सके कि इस संविधान में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो संविधान है वो उन चंद लोगों ने नहीं, पूरे भारत ने मिलकर बनाया है। इसलिए प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। बस 2 क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन, पार्ट 3 में आगे क्वेश्चन करूंगा। जैसे वीडियो छोटा होगा, छोटा या बड़ा जिस हिसाब से रहेगा, मैं आप लोगों को कराऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, डाउनलोड कर लेना। आप लोगों का सपोर्ट मिल जाए, अपने यार दोस्तों में शेयर करो, और जो कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है मेरे साथ, उसको हर वर्ड के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। इस चैनल पर सिर्फ पोल साइंस और हिस्ट्री क्लास 11th और 12th पूरे साल, सेशन 2023 और 24। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।